एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटर का हमारा जो अटेम्प्ट है जनवरी 25 में, उसमें हमको लॉ के लिए कैसे प्रिपरेशंस करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको एबीसी एनालिसिस बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, एवरीथिंग जो भी आपको लॉ के लिए जाना है वो सभी कुछ इस वीडियो में कवर्ड रहेगा। मैं ये कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी और वीडियो नहीं देखनी पड़े। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे आपके लिए और ऐसी वीडियोस डेफिनेटली आने वाली है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट के पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। आपका जो पूरा पेपर है वो 119 मार्क्स का आने वाला है। इसका मतलब 100 मार्क्स का पेपर हमें अटेम्प्ट करना है। साथ ही में एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल में आता है, जिसमें से 5 फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, और एक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का आता है, जो कि 6th क्वेश्चन जो रहता है उसका ए पार्ट रहता है। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 6A और 6A अगेन। ऐसे 2 ऑप्शंस मिलता है आपको 5 नंबर के। 119 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आने वाला है। उसमें पेपर पैटर्न आपका रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें 3 पार्ट्स आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट कंपनी अकाउंट्स का रहेगा, सेकंड पार्ट भी कंपनी एक्ट्स में से ही रहेगा, और थर्ड पार्ट जो है वो फेमा में से रहने वाला है। स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स 5 नंबर के रहेंगे, और थर्ड जो फेमा का क्वेश्चन रहेगा, हमारा पार्ट रहेगा, वो 4 नंबर का रहेगा। जिसमें से अगर आप फेमा करो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ साथों साथ इसके, कि एक रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में करंट स्केड्यूल, करंट अकाउंट का जो स्केड्यूल है उसका 1 और 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट अदर देन इंडिविजुअल्स वाला, उसमें 4 लिमिट्स है, इसलिए जहां पर आरबीआई की परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि प्रोहिबिटेड है बाय आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ करो नहीं करो ये जरूर करके जाना, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 25 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चंस जो है फेमा में से बन सकते हैं। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले, अगर अभी हमारा जनवरी 25 अटेम्प्ट है ना, रिविजन करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट होती है तो हम उसी को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए सीए प्रतीक ठक्कर सर आपके लिए लेकर आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर योर अटेम्प्ट एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। इस लिस्ट को प्रिपेयर किया गया है पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट्स के एमटीपीज, आरटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स को इवेल्युएट करने के बाद, और पिछले अटेम्प्ट्स में भी काफी स्टूडेंट्स ने इस लिस्ट को लिया है और बहुत अच्छा स्कोर करा है। आप इस लिस्ट को ले सकते हो अपने एग्जाम के एक दिन पहले भी, क्योंकि इसमें 70 से लेकर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 to 80 मार्क्स इजीली। और अगर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो जो कि है सीए लर्नर्स, तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप सीए प्रतीक ठक्कर सर से इस नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नाउ कंटिन्यूइंग विद द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपका कंपनीज एक्ट में से आएगा, सेकंड पार्ट भी कंपनीज एक्ट में से आएगा, जो कि दोनों 5 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे हो सकता है केस स्टडीज या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। और थर्ड पार्ट जो है वो जनरल क्लॉसेस एक्ट में से आने वाला है। अब जनरल क्लॉसेस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। तो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, फिर सर्विंग ऑफ पोस्ट और डेट ऑफ हियरिंग व्हेन कोर्ट इज ऑन द लीव, ये वाला जो प्रोविजन है पूरा ये जरूर से करके जाना। और एक कंप्यूटेशन ऑफ टाइम करके रहता है S10 में, वो वाला भी जरूर से देख लेना। जनरल क्लॉसेस में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन का टाइप रहता है आपका, फर्स्ट पार्ट आपका कंपनीज एक्ट में से रहेगा, सेकंड अगेन कंपनीज एक्ट में से रहेगा, 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा फर्स्ट वाला, सेकंड में हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, और थर्ड पार्ट आपका रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में वो सारे 7 रूल्स वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन हेडन्स रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार ज्यादा चांसेस है कि रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन करके जो पार्ट है वहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। साथ ही में एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट करके ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं जनरल क्लॉसेस एक्ट में से और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में से, तो यहाँ पर से बिल्कुल भी डायरेक्ट नंबर रहते हैं, इसको मत छोड़ना। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कंपनीज एक्ट में से, सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आपको एलएलपी में से, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी रह सकता है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रह सकता है 5 नंबर का। और साथ ही में जो थर्ड हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा अगेन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनने के चांसेस रहेंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा उसमें फर्स्ट पार्ट आपका कंपनीज एक्ट में से रहेगा, सेकंड पार्ट एलएलपी में से रहेगा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, और थर्ड पार्ट आपका जनरल क्लॉसेस एक्ट में से पूछा जाएगा। अगेन मैंने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले से ही बता दिए। अब बात करते हैं कि सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें ए पार्ट में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे कि या तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो फिर ये अटेम्प्ट कर सकते हो, बट कंपनीज एक्ट का ही क्वेश्चन रहेगा, सेकंड अगेन कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन रहेगा, और थर्ड आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो फेमा में से मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एलएलपी में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। एलएलपी में नेम क्लॉज कर है, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स हो गया, मैंने लिखे हुए मैं वहां से पढ़कर आपको बता रही हूँ।
सो डेसिग्नेटेड पार्टनर वाला हो गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो गया, फॉर्मर पार्टनर हो गया, आउटगोइंग पार्टनर। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि जनवरी 25 में से यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा पूरा पेपर पैटर्न हो गया जहां से क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हम मिस नहीं कर सकते, किस सीक्वेंस में हमको चैप्टर उठाने हैं। मतलब एबीसी एनालिसिस अगर हम देखें तो पिछले लाइक एमटीपीज को आप ट्रैक कर लो या फिर आरटीपीज में से देख लो, पास्ट ईयर के पेपर्स देख लो, उन सभी से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे 5 चैप्टर्स जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ से आपके आसानी से 50 से लेके 60 मार्क्स तक सिक्योर हो जाएंगे, जो कि 5 चैप्टर्स है अदर लॉस वाले चैप्टर, जैसे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फेमा, एलएलपी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉसेस। अगर आप ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप आराम से 50 से 60 नंबर स्कोर कर सकते हो। मतलब पास होने की टेंशन ही खत्म हो गई। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में वाले जो चैप्टर्स है वो हमारे 8 से लेके 10 चैप्टर्स तक है कंपनीज एक्ट के। इसका मतलब डिविडेंड वाला चैप्टर, अकाउंट्स वाला चैप्टर, ऑडिट वाला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर अगर हम मिला के देखें तो 20 नंबर का पोर्शन इधर से आएगा। और ये चैप्टर्स काफी छोटे रहते हैं, सो छोटे चैप्टर्स करने के बाद अच्छा वेटेज ये कवर कर लेते हैं। देन बात आती है 5 to 7 नंबर, जो ये हमारे थर्ड प्रायोरिटी के चैप्टर्स है, जो कि हो गए चार्जेस, एक चार्जेस वाला हो गया, एक मैनेजमेंट वाला हो गया और एक डिपॉजिट्स वाला चैप्टर हो गया। इसमें भी डिपॉजिट्स वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि डिपॉजिट्स वाले चैप्टर्स में से अच्छा खासा पोर्शन जो है वो पूछा जाता है। लाइक 15-17 मार्क्स का भी पूछा गया है किसी अटेम्प्ट में, तो इसको मिस मत करना। यहाँ से आपको ये बड़े चैप्टर्स है, लेकिन ये 20-25 नंबर आपको आसानी से दिला देंगे। और फिर लास्ट प्रायोरिटी में आपके चैप्टर्स है फर्स्ट से लेके फोर्थ। होता क्या है कि अभी फाउंडेशन में भी कवर होने लगा है, सो ऐसे ही थोड़ा कम प्रेफर करता है इनको इंटर में पूछने के लिए। सो आप लास्ट प्रायोरिटी में, मतलब अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इनको करना। कुछ जनरल टिप्स मैं आपको पेपर के लिए देना चाहती हूँ, जैसे कि फर्स्ट हो गया कि ऐसा बहुत सारा पोर्शन है जो कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। सो जो भी पोर्शन आपका रिवाइज नहीं हो पा रहा है ना, आप कोशिश करना कि आप उसकी मैराथन वीडियोस या फिर रिविजन वीडियोस देखकर चल जाओ, ताकि आपको उसका एक बेसिक आइडिया हो जाए। और अगर एमसीक्यूज में से क्वेश्चन कभी पूछ के आ रहा है उसका, या फिर हमको, क्योंकि पेपर पूरा 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, सो आपको एक जनरल आइडिया रहेगा। अगर आपने उनकी वीडियोस जो है वो देख ली है तो बहुत कम टाइम में अच्छा खासा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। अब बात आती है एमसीक्यूज को उठाने का सबसे परफेक्ट टाइमिंग रहता है 1 या 1.5 घंटे बाद पेपर के। जब आपको जो भी क्वेश्चंस आते थे आपने वो अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना। अब एमसीक्यूज में 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से लाइक वो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें से 12 क्वेश्चंस अप्रोक्स केस स्टडी बेस्ड रहते हैं और 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट रहते हैं। और उन 12 क्वेश्चंस में से भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। सो अप्रोक्स अगर हम देखें तो 5-6 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। इसका मतलब 10-12 मार्क्स तो बहुत ऐसे इजी वाले रहते हैं। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।